हेलो, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसे मेडिटेशन की बात चल रही थी तो उसी की कंटिन्यूशन में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उसमें मैं ये कह रही हूँ कि अगर एकदम से मेडिटेशन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम स्कूल टाइम में जब हम छोटे थे तो प्रेयर करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो इसी तरह से अब घर में उसके बाद हमने उस तरह से प्रेयर तो कभी करी नहीं है। हम छोटी सी प्रेयर से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेयर किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, लेकिन प्रेयर कभी भी पढ़ के नहीं करनी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। ऐसे पढ़ने लगते हैं ना जब हम प्रेयर को, तो वो भाव नहीं आ पाते, क्योंकि ईश्वर तो हमें भाव से जानता है। हमारे जाति धर्म रंग रूप और कम ज़्यादा प्रेयर करना या ज़्यादा मिष्ठान चढ़ाना, इस तरह से ये दुनियावी चीज़ों को ईश्वर नहीं मानता है। ईश्वर सिर्फ भाव देखता है। तो हमें प्रेयर बिल्कुल भावपूर्ण रूप से करनी चाहिए और बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए वो प्रेयर, और पॉजिटिव होनी चाहिए। उस प्रेयर में कभी किसी का नेगेटिव या अहित करने का हमें कभी नहीं प्रेयर करना चाहिए। कि मान लो आपका कोई दुश्मन भी हो तो उसके लिए गलत बोलना, गंदा हो जाए उसका ऐसा कहना भी पाप है, वो गलत है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये सब नहीं करना चाहिए। प्रेयर छोटी सी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और सीधी सी बात, सेल्फलेस होनी चाहिए। हर समय अपने लिए ही मत मांगते रहिए। अपने लिए मांगते रहना क्या, अब ईश्वर के आगे जब भी हम बैठते हैं मांगने लग जाते हैं। कितना मांगेंगे? सब कुछ तो दिया है ईश्वर ने। अभी जो होता है ना हमारे पास, हम उसको वैल्यू नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं क्या दिया है, कुछ तो मिला ही नहीं हमें तो आज तक कभी खुशियाँ नहीं मिली। इस तरह से हम बहुत सी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो कि प्रेजेंट में है। जो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ नाउ, तो जो भी कुछ है वो आज है, अभी है। और जो भी कुछ हमारे पास अवेलेबल है एज ए मटीरियल या एज ए हमारे रिश्तेदार, बच्चे, स्पाउस, जो भी आज हमारे पास है उसमें हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो हमारी प्रेयर सबसे अच्छी छोटी सी होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग रोज़ मंदिर जाते हैं, रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ घंटियाँ बजाते हैं, वो इतना ज़्यादा शो ऑफ भी करते हैं। और क्योंकि जो करते हैं वो बहुत जेन्युइनली करते हैं, वो चीखते चिल्लाते नहीं हैं कि देखो जी मैं तो प्रेयर कर रहा हूँ, मैं रोज़ करता हूँ। मैंने बहुत से लोगों को ये सुना है, कहते हैं मैं तो रोज़ मंदिर जाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैंने तो आज इतने का मिष्ठान चढ़ाया, आज तो मैंने छत्र चढ़ाया, आज मैंने फल चढ़ाए, इतने हज़ार का भंडारा करा दिया, इतने लाखों लोगों को खिला दिया। जितना ज़्यादा आप शो ऑफ करेंगे ना, भगवान में आपकी भक्ति कम से कम लगेगी। और कम से कम भक्ति का फ़ायदा क्या हुआ? ऐसा सब दिखाने का फ़ायदा क्या होगा? कभी कुछ उसका जो रिज़ल्ट है ना वो आपको नहीं मिलेगा। अब जैसे प्रेयर हमें इसलिए भी करनी चाहिए कि जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो उसको फूड चाहिए। तो जो हम असल में हैं, स्पिरिट बॉडी में हैं, हम जो आत्मा हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रेयर। अब सब ये कहेंगे कि हम तो छोटे बच्चे हैं, हम तो स्कूल गोइंग हैं, हम तो कॉलेज गोइंग हैं, हम तो यंगस्टर हैं, हमें तो ये करना है, हमें वो करना है, ज़िंदगी के मज़े लेने हैं। जो फ़न फ़न करते रहते हैं ना आजकल के बच्चे, लेट्स हैव फ़न फ़न। और फ़न का इतना गंदा गलत मीनिंग बना दिया है कि बस शर्म आ जाती है। तो हर समय फ़न फ़न में ही लाइफ बिताने का कोई मोटिव नहीं है। जो हम एज ए स्पिरिचुअल बीइंग है ना, तो हमने ये कहते नहीं, ये चोला पहन रखा है। चोला मीन्स ये जो हमारी बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो फीमेल में है मेल में है, तो वो हम खुद डिसाइड कर कर आए हैं कि हमें क्या बनना है और हमारा सोल पर्पस क्या है। लेकिन नीचे आके हम, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम सोल पर्पस अपना भूल जाते हैं। तो ये है कि हमें प्रेयर करते रहेंगे ना, तो इससे धीरे धीरे हम मेडिटेशन की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे आगे मंत्र जाप जप और हवन वगैरह ये सब करने में हमें आगे परेशानी नहीं आएगी। एकदम से कोई भी चीज़ में आप कूदेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती ही है, थकान भी होगी, मेंटली भी फिजिकली भी। इसलिए मैं ये चाह रही थी कि अगर आप मेडिटेशन में सीधे कूदने के बजाय थोड़ी थोड़ी डेली प्रेयर करें सुबह शाम, तो आपको बहुत सुकून और शांति मिलेगी। और जो प्रेयर है वो छोटी और जेन्युइन होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, सबके भलाई के लिए होनी चाहिए, अपने परिवार की भलाई के लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ मैं अगर आपके अंदर घूमता है तो ये बहुत ही गलत बात होगी।
और जब हम कहते हैं ना कि प्रेयर, कई बार लोग कहते हैं नहीं प्रेयर करने से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, एकदम से हम रिज़ल्ट की तरफ भागने लगते हैं। जो जड़ है वो तो प्रेयर ही है, जड़ जो है वो हमारा सोल ही है। तो जब तक हम सोल की तरफ नहीं जाएंगे, जड़ को नहीं पकड़ेंगे, फल कहाँ से पाएंगे, है ना। जब हमें इफ़ यू वांट टू फ्रूट देन गो टू द रूट, ये इस तरह से कहा जाता है। तो पहले रूट को तो पकड़ो, पहले अपनी आत्मा में तो झांको। तो जो प्रेयर है ना वो ज़रूर ईश्वर तक पहुंचती है, वो ऊपर पहुंचती है। जब वो ऊपर पहुंचती है ना यूनिवर्स में, तो एक लाइट के फॉर्म में पहुंचती है। हमें लगता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, लेकिन जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो लाइट के फॉर्म में ऊपर यूनिवर्स में पहुंचती है। और इसीलिए कहते हैं ना कि जो प्रेयर का स्पेलिंग है PRAYER, उसमें RAY भी है बीच में, PRAYER, ठीक है। तो जो रे बीच में आता है वो इसी के लिए आता है प्रेयर, कि उसमें एक लाइट है, पॉजिटिव रे ऑफ लाइट है, वो ऊपर जाता है। ईश्वर हमारी प्रेयर को ज़रूर सुनते हैं, तभी सुनते हैं जब हमारी प्रेयर बहुत सिंसेयर हो, जेन्युइन हो, तो बहुत अच्छे से वो सुनी जाती है और छोटी हो, ठीक है ना। अपने मटीरियलिस्टिक ना हो। मटीरियलिस्टिक कितना मटीरियल ले लेंगे हम, जितना हम गेन करेंगे ना मटीरियल, उतनी लालच बढ़ता जाता है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और उसका लालच, उसका जो लालच ही है जो, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जब भी कितनी भी मुसीबतें आए आपके पास, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, फाइनेंशियल रूप में, सोशल रूप में, जो भी आपके ट्रबल्स हैं, जो भी आपके ट्रॉमाज हैं, पास्ट लाइफ, अपने लास्ट अतीत के ट्रॉमाज हैं, बचपन चाइल्डहुड जो आपका बहुत बेकार गया हो, या कुछ हो गया हो, फिज़िकली अब्यूज़, इमोशनली अब्यूज़, उन सबको ना सब भगवान की तरफ छोड़ दो, अपने आप को भगवान की तरफ मोड़ लो। भगवान मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब हम ही हैं। अपनी सोल से जुड़ने की कोशिश कीजिए। वही मैं कह रही हूँ ना कि एकदम मेडिटेशन नहीं होगा, तो प्रेयर से शुरू कीजिए, छोटी छोटी प्रेयर्स कीजिए जेन्युइन, और बस भूल जाइए कि हाँ, और ये सोचिए कि हाँ भगवान हमारी सुन रहा है। आस्क गॉड व्हाट्स गुड फॉर यू। ये मत कहिए कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। चलो मटीरियलिस्टिक भी आपने नहीं सोचा, आप ये कहो मुझे फेम मिल जाए, नेम मिल जाए, इस तरह की भी चीज़ें मत मांगिए। ये नेम फेम भी ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत क्या मतलब, जो भी नामी गिरामी लोग आज इंडिया में भी बैठे हैं ना, तो उन्होंने ज़रूर से ज़रूर मेडिटेशन किया है, सात्विक भाव रखे हैं, अच्छी थॉट्स रखे हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखे हैं, लोगों के लिए दुआएं मांगी हैं, तब जाके उनके पास इतना कुछ आता है। जब हम कहते हैं ना हमारे पास इतना आ जाए, ये आ जाए, इतने वीडियोस में भी ये आता है कि पत्ते पे कुछ लिख दो फिर जला दो, इतना मनी आ जाए, इतना मनी आ जाए, ऐसे अफर्मेशन लिखो कि मेरे पास इतना पैसा है, थैंक यू गॉड मेरे पास इतना पैसा है। ये सब बेकार की बातें हैं, इससे कभी कुछ नहीं होगा। आपके मन में मैल है और आप उसमें गंगा जल डालते जाओ, गंगा जल भी मैला हो जाएगा, वो गंगा जल नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले अपने अंदर के वेसल को साफ़ करना होगा, अपने अंदर के वेसल की नेगेटिविटी को साफ़ करना होगा, उसी के बाद उस पर गंगा जल काम करेगा, तभी वो उसमें गंगा जल भर पाएगा। गंगा जल मीन्स आपका जो अच्छी प्योर वाइब्रेशन है, दूसरों के लिए अच्छा है, अच्छा सोचने की भावना है, ह्यूमैनिटी है, तभी वो उस पर काम कर पाएगा, ठीक है। बाकी ये है ना कि कई लोग कहते हैं हम तो हैं ही पंडित, हम तो सारा दिन रात यही है, हमारा तो 24 घंटे का ही ये काम है, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा होता है। तो बुरा ये होता है कि जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्म है ना, वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। जो पास्ट लाइफ में हमको कर्म करके आए हैं, जो भी हमारे नेगेटिव कर्मास रहे हैं, उसको तो हमें एज ए रिज़ल्ट हमें यहाँ धरती पर भेजा गया है कि जाओ धरती पे और अपने रिज़ल्ट को भोगो। जो गलत काम करके आए हो नीचे जाओ, भोगो, और प्लस उसको सुधार कराओ, अपने आप को और रिफॉर्म करके आओ और शुद्ध करके आओ। अब इतने अच्छे कर्म करो कि पिछले भी कर्म कट जाएं, जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है, वो भी कट जाएं, और नए कर्म आपके पॉजिटिव वे में जुड़ जाएं, ठीक है। वो तभी होगा जब आप रोज़ प्रेयर करेंगे, भगवान पे विश्वास करेंगे। जब तक हम विश्वास नहीं करते ना किसी पे भी, ठीक है, तब तक हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। अब प्रेयर करने से बताऊँ क्या होता है, आपको पीस मिलेगी, आपके अंदर कामनेस आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, समझ आती जाएगी कि कौन मेरा है,
कौन किसका है, क्या है, और मैं मैं इस जीवन में क्या करने के लिए आया हूँ, मेरा परम उद्देश्य क्या है। क्या मुझे पढ़ना लिखना, जॉब करना, शादी करना, बच्चे करना, बच्चों को संभाल लेना, मकान बनाना, उनकी शादियाँ वगैरह सब अटेंड करके मर जाना, क्या ये लाइफ है? मुझे तो नहीं लगता ये लाइफ है। ह्यूमन फॉर्म में जो हम आए हैं, क्या हमारी लाइफ सिर्फ इतनी ही है? खाना पीना, मकान बनाना, बूढ़े होके मर जाना? नहीं, ये लाइफ नहीं है। हमारी लाइफ है ह्यूमन बीइंग मीन्स ह्यूमैनिटी। वी हैव टू डू ह्यूमैनिटी। जब तक हम ह्यूमैनिटी नहीं करेंगे ना, दूसरों के लिए नहीं सोचेंगे, अच्छा दूसरों के लिए करेंगे नहीं, हमारी ना तो प्रेयर काम आएगी, ना हमारे पास्ट लाइफ के कर्म कटेंगे, ना हमारे इस लाइफ के जो संचित कर्म हैं ना वो क्लियर हो पाएंगे। जब वो सब क्लियर ही नहीं हो पाएगा तो पीस, कामनेस, नेम फेम, रिचनेस कहाँ से आएगी? आएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। जितने भी आपके अंदर की नेगेटिविटी है, गंद भरी पड़ी है दूसरों के लिए रिसेंटमेंट है कि आप कहेंगे नहीं मैं तो बहुत प्योर हूँ, लेकिन दूसरे ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान से प्रेयर करते जाइए। प्रेयर में ही वो रे है जो पॉजिटिव रे ऑफ लाइट कहलाती है। वही पॉजिटिव लाइट जब ऊपर जाएगी वो, और उसी टाइम पे, और एक टाइम पे कीजिए प्रेयर का एक टाइम बना लीजिए, एक निश्चित टाइम होना चाहिए, और उस टाइम पे प्रेयर करके आप भगवान पे छोड़ दीजिए और भूल जाइए। आप समझ लीजिए कि ये तो काम पक्का होगा ही होगा। लेकिन बस वही बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो प्रेयर है छोटी होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, टोटली सेल्फलेस होनी चाहिए। ठीक है, अपने लिए ज़्यादा कुछ भी मत मांगे, अपने आप ही आपके पास आता जाएगा। और प्रेयर करने से आपकी वाइब्रेशन भी बहुत इम्प्रूव होती जाएगी। और सबसे अच्छी बात बताऊं, जो नेगेटिव लोग हैं ना वो अपने आप दूर होते जाएंगे। अब तक आपको लगता था सारे नेगेटिव लोग मेरे पास ही क्यों आते हैं, मैं क्या इतना नेगेटिव हूँ कि मैं नेगेटिव लोगों को या नेगेटिव सिचुएशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता हूँ? नहीं, हाँ ऐसा नहीं है। लेकिन तभी करते हैं क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो होती ही है, हम परेशान होते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं, तो हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे। और जब हम अपने आप को क्लींस कर लेंगे, प्रेयर वगैरह करके कूल काम हो जाएंगे और शांत हो जाएंगे, ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे ना, तो हमें ऐसे ही लोग जुड़ते चले जाएंगे हमारे साथ। और एक बात की, प्रेयर जो है ना कभी डर से ना करें, आराम से हैप्पी सिचुएशन में रिलैक्स होकर और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर प्रेयर को करना चाहिए। और बताऊं एक बात और कि ये जो प्रेयर करने से ना बहुत कुछ मिलता है। जो आप कहते हैं ना हमारे घर में ये हो गया वो हो गया, इसको ये बीमारी है, उसको वो बीमारी है, सबको आजकल बीमारी है, एक एक नहीं चार बड़ी बड़ी बीमारियां हैं सबके पास। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये सारी शारीरिक बीमारियां भी इससे दूर हो जाती हैं। मैंने खुद महसूस किया है, हमने खुद घर में देखा है। ठीक है, जो ये आपका प्रेयर होती है ना, इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ इलनेस, सारी बीमारियों को दूर करने का। और एक जो ब्लैक मैजिक होता है ना, आप उससे भी बच सकते हैं। अब आप कहेंगे हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानते उसको, आप माने या ना माने, जो आप नहीं मानते वो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, आप नहीं मानने, आप मत मानिए। जो लोग इतने ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और जिन पर वो होता है ना, वही जानते हैं कि वो क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी कि आप प्रेयर से मैंने कैसे वो किया, इलनेस जो आती है ना बीमारियाँ, वो कैसे छुटकारा मिला। और ब्लैक मैजिक के बारे में भी बताऊंगी कि उससे भी हमने कैसे छुटकारा पाया। ये तब तक हम भी महसूस नहीं करते थे और हम भी ये कहते थे नहीं हम नहीं मानते, अगर हम अच्छे हैं तो हमारे ऊपर कोई ऐसा ब्लैक मैजिक हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं ये कह रही थी, प्रेयर कीजिए आराम से, बिना डर के, रिलैक्स होके, कंसंट्रेशन से, और ईश्वर से ये मांगिए कि हमें इतनी ताकत दें, बुद्धि दें, बल दें, वही वाला बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आप हनुमान जी को मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, बस इस दोहे के अंदर ही सब कुछ है इस प्रेयर की बात। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, हर तरह के कलेश और विकार मेरे जीवन से हे हनुमान जी हटा दें। हनुमान जी को मानते हैं, काली माता को मानते हैं, दुर्गा माँ को मानते हैं, भैरव जी को मानते हैं, शनि जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं। आप जिनको भी मानते हैं और या किसी और धर्म से हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीसस को मानते हैं,
मोहम्मडन है तो अपने गुरुओं को मानते हैं या किसी और यहाँ मानवीय गुरु को मानते हैं। आप सबसे यही प्रार्थना कीजिए कि सबका घर अच्छा बसा रहे, सबके घर में खुशियाँ आएँ, सब पॉजिटिव रहें, ताकि आपको भी इसी तरह के लोग टकराएं। अदरवाइज़ आप कहेंगे मुझे मिल जाए, पड़ोसी का मैं नहीं जानता, उसका बुरा हो जाए, आपका कभी भला नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। ईश्वर से सबसे और भी अच्छी बात, छोटी सी प्रेयर हो ना, तो फिर यही कीजिए कि जो हमारे लिए अच्छा है ना भगवान, बस वो हमें दे दे, और कुछ कहना ही नहीं है। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनानी ही नहीं है कि हे ईश्वर मैं क्या मांगूँ, भगवान से क्या मांगूँ। ये कहना हे ईश्वर जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जो सबसे अच्छा है, चाहे मैं उस अच्छेपन को देख नहीं पा रहा हूँ ना, तो हम देख नहीं पाते ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हम कहते हैं ओ मुझे तो ये चाहिए था, मुझे वो मिल गया, या कम मिल गया या ज़्यादा मिल गया। जो भी हमें मिलता है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण मिलता है, इस जन्म के संचित कर्मों के कारण मिलता है, हमारी पॉजिटिविटी के कारण मिलता है, हमारी जो प्रेयर होती है उसकी जेन्युइन प्रेयर, सिंसियर प्रेयर के कारण मिलता है। तो कभी भी कम मिले तो रोए ना, ज़्यादा मिले तो उछले ना, आराम से रहें, रिलैक्स रहें, हैप्पी मूड में रहें हमेशा। और बस यही मांगें कि जो मेरे लिए अच्छा है, मेरे परिवार के लिए अच्छा है, हे ईश्वर वो कर दें। और सबसे बड़ी बात, हैव फेथ इन गॉड, ईश्वर में विश्वास रखें, जो भी ईश्वर को आप मानते हो। ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है लाइफ में। जब तक आप प्रेयर शुरू नहीं करेंगे ना, तो आपको शांति वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली, पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला, इज़्ज़त शोहरत तो भूल ही जाइए फिर। ठीक है। प्रेयर स्टार्ट कीजिए आज से, अभी से, और विश यू वेरी गुड लक। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी फिज़िकल इलनेस से कैसे बाहर निकले हम, और ब्लैक मैजिक क्या होता है और इसका असर क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। टिल देन बाय बाय।